लंबे बाल और छोटे बाल वाली कौशिक चड्डा नाम के आदमी के पास एक छोटा भोजन होटल हुआ करता था। उसका नाम था लक्ष्मी छाया भोजनशाला। वो इसीलिए रखा था क्योंकि उसकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी छाया। लक्ष्मी छाया अच्छे से जीकर देखने वालों को भी गौरव महसूस हो वैसे रहती थी। वो इसीलिए क्योंकि उसकी चोटी इतनी मोटी और लंबी और खूबसूरत थी। लड़कियों को वो बहुत विशेष लगती थी। उस भोजनशाला में सिर्फ प्लेट मील सर्व किया जाता था। वहाँ पे सर्वर्स या रसोई या असिस्टेंट्स कोई नहीं थे क्योंकि लक्ष्मी छाया बबुल नाम की असिस्टेंट को रखकर वही स्वादिष्ट खाना तैयार करती थी। एक दिन कौशिक का कॉलेज फ्रेंड अजित अपनी पत्नी के साथ घर आकर, कितने दिन हो गए रे हमें मिलकर। अभी अभी मेरा ट्रांसफर इस गांव में हुआ है इसलिए मिल पाए। यूँ कहा कौशिक खुशी से। कब आए इस गांव में? अजित, 1 हफ्ता हो गया रे। अभी तक कोई अच्छा घर नहीं मिला। होटल में रूम लेकर रहता हूँ। कंपनी में इस पूरे हफ्ते सबसे मुलाकात होती रही तो रुक नहीं सका और तुमसे मिलने आया हूँ। देखो मेरी वाइफ बिंदु। यूँ कहा कौशिक। नमस्ते कहते हुए अपने बगल में मौजूद लक्ष्मी छाया से परिचय करवाया अजित। आहा, कितने खुश नसीब हो रे तुम। एकदम महालक्ष्मी की तरह दिखती है तुम्हारी पत्नी। खास करके वो बाल एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। हाउ ब्यूटीफुल हेयर। कहकर वही मौजूद बिंदु को दिखाते हुए, देखो मेरी पत्नी के इतने छोटे बाल हैं। बढ़ाने के लिए बोलूं तो नहीं सुनती। उसे छोटी छोटी ही पसंद है कहती है। लेकिन बात यह है कि कितनी भी कोशिश करो इसके बाल नहीं बढ़ते होंगे। यूँ कहा बिंदु को गुस्सा आया। बड़े गुस्से से अजित को देखी कौशिक। फिर हमारे होटल के सामने ही एक अपार्टमेंट है। डबल बेडरूम फ्लैट है। ऐसे टूलेट बोर्ड दिखाता। अच्छा लगा तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। खाने की भी समस्या नहीं होगी। रोज भोजन खा सकते हो। आराम से हमारे होटल में रोज भोजन खा सकते हो। यूँ कहा अजित। ये तो अच्छा है। ठीक है ठीक है। वैसे भी ट्रांसपोर्ट से सारा सामान आने के बाद जमा कर सेटल होंगे। तब तक 1 हफ्ता 10 दिन तो हो ही जाएगा। तब तक तो हमें होटल का ही खाना खाना होगा। यूँ हंसते हुए कहा। अजित बिंदु भोजन के लिए होटल आए। टेबल के पास बैठे उन लोगों से बबुल, 2 मील सर। यूँ पूछा। इतने में लक्ष्मी छाया आकर बबुल से, तुम बाकी टेबल्स देखो कहकर बिंदु से, भोजन खाने के पहले ये सूप पीजिए कहकर सूप दी। अजित, अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हो जी, वो लड़का है ना। यूँ कहा। तब बिंदु गुस्से से, इतनी सी मेहनत करने पे वो सिकुड़ नहीं जाएगी। चुपचाप मुंह बंद करो और सूप पियो। यूँ बोली लक्ष्मी छाया। 10 मिनट में भोजन लाती हूँ कहकर जा रही थी तो उसकी मोटी सी चोटी उसके साथ हिल रही थी। वो देखकर अजित प्यार से उसके चोटी को देख रहा था। वो देखकर बिंदु गुस्से से, हो गया घुन्ना, पहले सूप पियो। तुम्हें चोटी चाहिए तो बार्बर शॉप के पास जाओ, वहाँ बकेट भर भर कर बाल मिलते हैं। यूँ बोली। घर पर भी अजित लक्ष्मी की चोटी की तारीफ करते देख बिंदु को जलन होने लगी। बिंदु मन में, उस लक्ष्मी छाया का कुछ तो करना होगा। उस चोटी को नहीं काटा तो मेरा नाम बिंदु नहीं। हाँ, यूँ सोचकर होटल में काम कर रहे बबुल को चोरी छुपे बुलाकर उसे 10,000 देकर क्या करना है बोली। वो ठीक है कहा। अगले दिन होटल में भोजन करने वाले सारे लोगों के थाली में बाल नजर आए। उन्हें गुस्सा आया। तब एक, ये क्या, चावल में ये बाल क्या है? सब्जी में तो हर निवाले में बाल आ रहे हैं। यूँ कहा। तब एक और, दाल में तो भर भर के बाल हैं। छी ये क्या होटल है भाई। कहकर गुस्से से खड़े हुए। कौशिक उन्हें समझाते हुए विनती करते हुए, हवा से आ गए होंगे जी, शायद 4 घंटे में एक बार कंघी करते वक्त गिर गए होंगे। यूँ कहा। तब भी वे लोग चले गए। ऐसे 2-3 दिन में लोगों का आना कम हो गया। कौशिक क्या करे समझ नहीं पाया। लक्ष्मी छाया अपने केश खाने में गिर रहे हैं ये सोचकर दुखी हो गई। कौशिक, बबुल तुम जाकर बार्बर को बुला कर लाओ। यूँ कहा। बाबुल, क्यों सर। यूँ भोला बनकर पूछा। मैडम के चोटी को काट कर मुंडन करवाना है। यूँ कहा। लक्ष्मी छाया सुनकर जोर से रोने लगी। फिर बार्बर आया। होटल के बाहर लक्ष्मी छाया चुपचाप रोते हुए बैठी थी। आसपास लोग इकट्ठा हो गए। बार्बर अपने कैंची को पकड़ रहा था। उसी समय अजित बिंदु वहाँ आए। क्या हुआ? यूँ अजित ने पूछा। वो जो हुआ सब बताए। तब अजित, स्टॉप दिस नॉनसेंस। यूँ चिल्लाकर बार्बर के पास जाकर उसके हाथ से कैंची लेकर, उसकी चोटी पर कैंची लगी तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, खबरदार। यूँ कहा। कौशिक गुस्से से, रे अजित तुम बेकार में बीच में मत पड़ो, ये हमारा मामला है। यूँ कहा। तब बिंदु, क्या अजित ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी लंबी मोटी चोटी सबके खाने में गिरकर उनके मुंह में आ रहे हैं तो उसका पति बाल कटवा रहा है तो तुम्हें क्या है? यूँ पूछी। तब वही मौजूद बबुल नहीं हंसने की कोशिश कर रहा था तो ये अजित ने देख लिया तो उसे पूरी बात समझ आ गई।
तुरंत अजित बबुल को पकड़कर खूब मारा। वो बिंदु को देखकर माँ माँ इन्हें रोकिए, माँ इन्हें रोकिए। यूं पुकार रहा था। तब अजित कौन है रे तुम्हारी माँ? वहाँ रोते हुए जो बैठी है वो नहीं है क्या तुम्हारी माँ? मेरी पत्नी कब से तुम्हारी मालकिन हो गई रे? यूं कहा तो बिंदु को मारकर क्यों री? तुम बबुल को पैसों की लालच दिखाकर भोजन में बाल डलवाकर बहन के रूप में वो औरत के बाल को कटवाकर सब बर्बाद करके खुश होना चाहती थी। ऊपर से कुछ कुछ बोलते जा रही हो। तुम्हारे ये बुरे ख्याल के वजह से मेरे दोस्त का व्यापार गिर जाता तो तुम्हारे पेट में खाना जाता था क्या? छिछी। यूं कहा कौशिक। अजित ऐसा हुआ? अरे भगवान के रूप में मेरी लक्ष्मी के साथ मैं कितना अन्याय करने वाला था। लक्ष्मी मुझे माफ करो। यूं कहा बिंदु अपने किए गलती के लिए सबसे माफी मांगी। अब लक्ष्मी छाया भोजनशाला में पहले से ज्यादा लोग आने लगे।